Hello, my dear friends. I'm Kajal Nagrane. You're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. If you are new to this channel, do like, share and subscribe and आपके दोस्तों को भी share कीजिए. And after end of this video, in description box, I have given you link for all the videos of class 10. So let's start with today's video. In today's video, we are going to learn 2.1 animals. It means this is the poem which is dependent on the animals. From this poem, we have to learn about the animals. So let's start with the information or introduction of the poet. His name is Walt Whitman. Okay, and his born year is 1819 to 18 and death year is 1892. जो वॉल्ट विटमैन है उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, तो पहले वो रीड कर देते हैं. एट लास्ट आई हैव गिवन यू द मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स ऑल्सो. A major figure in early American poetry. From the first sentence, we can guess that he belongs from the America, and it is given here that he is a major figure. Major figure means important, or we can say significant. He is really important person in his time in American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, उन दिनों की बात है जब सारी जो पोएट्री है वो कैसे लिखी जाती थी, राइम्ड एंड मेट्रिकल. मेट्रिकल मीन्स होता है रिदमिकल, और वी कैन से कंपोज इन पोएटिक मैनर. ओके, यानी कि ऐसी पोएम्स लिखना जो पोएटिक मीटर में ही फिट बैठते हो, यानी कि जो पोएम्स प्रॉपर राइम स्कीम फॉर्म करते हो, तो ऐसी पोएम उन दिनों लिखी जाती थी. विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन. ट्रेडिशन मीन्स ये जो रिदमिकल पोएट्री लिखने का जो ट्रेडिशन चलते आ रहा था, तो उनको विटमैन ने क्या किया है, ब्रेक किया है. एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स. एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांति लाना, तो इन्होंने एक नया ट्रेंड वहाँ से शुरू कर दिया, क्रांति लाई. न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, वो था फ्री वर्स. फ्री वर्स यानी कि जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होता है, तो ऐसी पोएट्री लिखना इन्होंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया. He was a non-conformist in all respects, including his social life. Non-conformist means होता है a person whose views do not conform, or we can say free thinker. यानी कि ये जो अपनी सोशल लाइफ हो, चाहे वो पोएम के बारे में, वो फ्री थिंकर थे. इट्स मीन्स उनके जो व्यूज़ थे वो सबसे अलग रहा करते थे. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he find more complicated and false. देखिए, जो पोएट वो हमें बोलते हैं that he feels more at home with animals than humans. वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा होमली फील करते हैं. एनिमल्स के साथ जब वो रहते हैं तो एज ए फैमिली उनको वो फील करते हैं, जैसे कि वो होम पे रहने का जो फीलिंग होता है वो उनके अंदर आता है. देन ह्यूमन्स, बट ह्यूमन्स के साथ उनको वैसा फीलिंग नहीं आता. क्यों? होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. क्योंकि जो ह्यूमन्स के साथ रहना उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीन ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, एंड फॉल्स यानी कि जहाँ पे सिर्फ धोखा ही धोखा मिलता हो. तो ह्यूमन्स के साथ रहना उनको कॉम्प्लिकेटेड और धोखेबाज दुनिया लगती है. सो वो बोलते हैं कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा फैमिलियर लगता है. एंड विद दिस वी हैव टू स्टार्ट आवर पोएम. अभी तक हमने जो वॉल्ट विटमैन है हमारे पोएट, उनका इंट्रोडक्शन देखा था. इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ही इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द अमेरिकन पोएट्री. देन उन्होंने रिदमिकल पोएट्री लिखने का जो ट्रेडिशन है वो ब्रेक करके पोएट्री की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाया, और उन्होंने फ्री वर्स लिखना शुरू कर दिया. देन वो फ्री थिंकर थे इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या पोएम हो. और देन उन्होंने कहा है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कि ह्यूमन्स से ज़्यादा वो क्या करते हैं, एनिमल्स के साथ बेटर फील करते हैं, बिकॉज ह्यूमन्स के साथ रहना उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. देखिए यहाँ पे दिया है आई थिंक आई कुड टर्न मीन्स होता है ट्रांसफॉर्म. पोएट जो है वो बोलते हैं कि मैं ऐसे चाहता हूँ. आई थिंक आई कुड टर्न यानी कि मैं खुद को टर्न कर लूँ, यानी कि खुद को ट्रांसफ़र कर लूँ. यानी कि किस चीज़ में ट्रांसफ़र कर लूँ, खुद को मैं एनिमल्स के जैसा बना लूँ. विथ एंड लिव विथ एनिमल्स, और मैं एनिमल्स के साथ रहूँ. यानी कि वो ऐसे बोलते हैं कि वो जो खुद की लाइफ है वो खुद को चेंज कर ले, खुद का लाइफस्टाइल वो चेंज कर ले, और एनिमल्स के साथ रहना वो स्टार्ट कर दे. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि आत्मनिर्भर. एंड प्लेसिड मीन्स होता है नॉट इजीली अपसेट. जो एनिमल्स है वो इजीली अपसेट नहीं होते, यानी कि अपना जो मूड होता है वो ख़राब नहीं कर लेते. और सेल्फ कंटेंट होते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं एनिमल्स. इसीलिए पोएट जो है वो बोलते हैं कि मैं हमेशा एनिमल्स के साथ रहना ही चाहता हूँ. आई कुड टर्न यानी कि वो चाहते कि वो खुद का लाइफस्टाइल बदल के एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे.
नेक्स्ट वो कहते हैं आई स्टैंड एंड टुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो बोलते हैं कि मैं खड़ा रह के काफ़ी लंबे समय तक एनिमल्स को देख सकता हूँ। इट्स मीन्स द पोएट कैन स्टैंड एंड गेज एट देम फॉर लॉन्ग आवर्स, यानी काफ़ी लंबे समय तक वो क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अभी काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और बाद में उनको क्या ऑब्जर्वेशन आया, दे डू नॉट स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना आना। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है पोएट ने कि जो एनिमल्स हैं उनको पसीना नहीं आता। अभी देखो ह्यूमंस को पसीना आता है, बट कब आता है, जब ह्यूमंस काफ़ी टेंशन में होते हो या डरे हुए होते हैं तो तब उनको पसीना आता है, लेकिन एनिमल्स को नहीं आता क्योंकि वो कभी टेंशन में होते ही नहीं है। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, द मीनिंग ऑफ वाइन मीन्स कंप्लेनिंग इन एन अनोइंग वे, यानी कि गुस्से से कंप्लेन करना। अनोइंग वे यानी कि गुस्सा, गुस्से से कंप्लेन करना। तो यहाँ पे दिया है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, यानी कि चाहे एनिमल्स पे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता और वो क्या करते हैं, कभी भी अपनी कंडीशन को लेके दूसरे के पास रोते नहीं है। इट्स मीन्स जो कंडीशन है वो उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो मॉर्नफुली किसी के पास रोते नहीं है। ये किसने ऑब्जर्व किया है, हमारे पोएट ने। दैट नाइदर डू दे कंप्लेन मॉर्नफुली अबाउट देयर लिविंग कंडीशन, यानी कि हमसे बेहतर तो वो नहीं रहते, हमारे से ज़्यादा ख़राब कंडीशन में रहते हैं, तो फिर भी वो दुख से भरे हुए दूसरे के साथ रोते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट लाई अवेक, अवेक यानी कि वी कैन से नॉट अस्लीप और स्टॉप स्लीपिंग, वो रात भर इन द डार्क, डार्क यानी कि अंधेरे में, वो रात को दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क यानी कि अंधेरे में वो जागते नहीं है, वो सोते हैं। जब ह्यूमंस को जब टेंशन होती है तो चाहे उधर लाइट बंद हो लेकिन वो रात भर जागते रहते हैं। क्यों, विप फॉर देयर सिंस, यानी कि जितने भी उन्होंने रॉन्ग डूइंग्स किए हैं, जो रॉन्ग डीड्स उनके हाथ से हुए हैं, तो उनके लिए वो हमेशा विप यानी कि रोते हैं और रात भर वो जागते रहते, चाहे अंधेरा भी हो लेकिन वो जागते। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स का क्या दिया है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वो रात के अंधेरे में जागते भी नहीं है और उन्होंने जो बैड डीड्स किए उनके लिए रोते भी नहीं है। They do not make me sick discussing their duty to God. They do not make me sick यानी कि disgust me. They do not mistake me sick discussing their duty to God, यानी कि डिस्गस्ट करना यानी कि फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल, यानी कि यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि मेरे मन में वो डिसअप्रूवल का फीलिंग बिल्कुल भी नहीं लाते। किस बात के लिए, डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड, यानी कि गॉड के लिए उनकी क्या ड्यूटी है इस बात को डिस्कशन करके मेरे अंदर वो डिसअप्रूवल का फीलिंग नहीं लाते। यानी कि ह्यूमंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सिर्फ ऐसा दिखावा करते कि मैं अच्छा हूँ और फिर वो गॉड को प्रे करने लगते। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ना ही गॉड को प्रे करते हैं और ना ही वो दिखावा करते हैं। They do not discuss the poet by talking to him about their duty to God. We can say direct. Not one is dissatisfied. Dissatisfied यानी कि not content और we can say not happy, यानी कि no one dissatisfied, यानी कि एनिमल जो है वो हमेशा satisfy ही दिखते हैं, उनमें से कोई भी unhappy या not content कभी नहीं दिखता। Not one is demented with the mania of owning things. Demented means यहाँ पे दिया है mad and mania means क्रेज, जो मेंटल इलनेस जो है उसको बोलते हैं मैनिया। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी मैड नहीं है किस बात के लिए, ओनिंग थिंग्स यानी कि जो भी चीज़ें होती है, जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं तो उनके लिए पे करना, यानी कि नई नई चीज़ें खरीदना, किसी भी चीज़ पे पोजेशन लेना चाहने के लिए, लेने की चाहत रखना, तो ऐसी बातों के लिए ये कभी रोती नहीं। जैसे कि ह्यूमंस का होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ली है तो वो चाहेगा कि यार इस पे थोड़े पैसे कमाएंगे और एक गाड़ी लेंगे, उसके बाद और एक गाड़ी लेंगे। कभी कभी क्या होता है, अभी घर बांध दिया है, अभी गाड़ी लेना है, अभी टू व्हीलर लेना है, अभी मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे चीज़ों को ऑन करने के लिए चीज़ों के ऊपर पोजीशन की चाहते एनिमल्स नहीं रखते। No one kneels to another, not to his kind that lives thousands of years ago. No one kneels to another यानी कि बो होना, यानी कि ये जो एनिमल्स है वो किसी के सामने झुकते नहीं है। लेकिन ह्यूमंस को आपने काफ़ी बार देखा है वो दूसरों के सामने झुकते हैं, एनिमल्स किसी के भी सामने झुकते नहीं हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही उन्हीं के काइंड के, उन्हीं के जैसा अगर कोई एनिमल एंसेस्टर एनिमल है यानी कि काफ़ी सालों से रह रहा है तो भी वो उसके सामने नहीं झुकते।
लेकिन हमने देखा है कि ह्यूमंस एक दूसरे के सामने झुकते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और इनमें कोई भी रिस्पेक्टेबल यानी कि टू हैप्पी और सेटिस्फाई। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, इसमें से कोई भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देता, यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है और अनहैप्पी है, ऐसा नहीं है ओवर द होल अर्थ, यानी कि पूरे दुनिया में अर्थ में नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। तो पूरे अर्थ में यहाँ पे ऐसा कोई भी एनिमल नहीं जो बहुत ही हैप्पी है, टू हैप्पी, और जो बहुत ही अनहैप्पी है, यानी कि वो नॉर्मल न्यूट्रल रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो इसीलिए राइटर क्या बोलते हैं, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, अपना रिलेशन राइटर के साथ शो करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं उनका रिलेशनशिप विद द पोएट, और उनका जो रिलेशनशिप है वो हमारे पोएट भी एक्सेप्ट करते हैं। They bring me tokens of myself, the events they plainly in their possession। देखिए, they bring me tokens of myself, टोकन का मतलब यहाँ पे दिया है virtues like innocence, simplicity, contentment etc। they bring me tokens of myself, यानी कि जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, मेरे अंदर जो मेरा इनोसेंस है, जो सिंप्लिसिटी है, उसको जगाते हैं। they evince them plainly in their possession, evince करना यानी कि शो करना, यानी कि they evince them plainly in their possession, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो इनोसेंस है, जो सिंप्लिसिटी है, वो सिंपली सबको दिखाते हैं, और रियल में एनिमल्स के अंदर होता ही है, वो पूरी तरह से सिंप्लिसिटी से ही पजेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे वही दिया है कि उनका सिंप्लिसिटी देख के, उनका जो इनोसेंस है, जो कंटेंटमेंट है, हैप्पीनेस है, वो सब देख के मेरे अंदर भी क्या हो रहा है, टोकन्स जाग रहे हैं, यानी कि इनोसेंस और कंटेंटमेंट जाग रहा है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, और अभी यहाँ पे पोएट बोलते कि मुझे वाकई में वंडर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि ये जो सिंप्लिसिटी है, इनोसेंस है, कंटेंटमेंट है, ये एनिमल्स को कहाँ से मिला। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम। निग्लिजेंटली यानी कि क्या होता है, फॉलिंग टू टेक प्रॉपर केयर, यानी कि यहाँ कहा है कि डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम्स अगो निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने काफ़ी साल पहले मेरे अंदर का जो इनोसेंस है, कंटेंटमेंट है, सिंप्लिसिटी है, उसको खो दिया है। निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैंने मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ है उनको निगलेक्ट किया है। देखिए, शॉर्ट में एक बार फिर से बताती हूँ मैं पोएम में जो सबसे फर्स्ट लाइनें हैं, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मैं खुद को लाइफस्टाइल जो है मेरी बदल लूँ, एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ, क्योंकि वो जो एनिमल्स है वो बहुत ही कैसे है, इजीली अपसेट नहीं होते, अंडरस्टैंडेबल नेचर होता है उनका, और दूसरा यानी कि सेल्फ सफिशिएंट है। नेक्स्ट लाइन जो है कि मैं काफ़ी समय तक, लंबे समय तक उनको कंटिन्यू देखता रहता, और बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि उनको एनिमल्स को स्वेट नहीं आता, और वो अपने कंडीशन के लिए, बैड कंडीशन के लिए मॉर्नफुली दूसरे के सामने रोते भी नहीं हैं। थर्ड लाइन में हमने देखा है डू नॉट लाई अवेक, यानी कि अंधेरे में वो जागते भी नहीं है और अपने बैड डेड्स के लिए रोते भी नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, यानी कि वो ना ही दिखावा करते और ना ही गॉड को प्रे करते, यानी कि वो गॉड को नहीं मानते। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड, यानी कि जो एनिमल्स है इसमें से कोई भी मुझे डिससेटिस्फाई नहीं दिखता, यानी कि सब लोग सेटिस्फाई, कंटेम ही दिखते हैं। और डिमेंटेड विद द मैन्यू ऑफ ओनिंग थिंग, यानी कि उनको नई नई चीज़ें खरीदने का जो ग्रीडी पर्सन की अंदर एक क्वालिटी होती है ग्रीडी वाला, तो वो क्वालिटी इनमें नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कोई नई चीज़ खरीदना है, उसके लिए पे करना है, इनको कोई लेना देना नहीं है। नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड्स दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो दूसरे के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, दूसरे के सामने अपना सर नहीं झुकाते, चाहे फिर वो उनके टाइप के जैसा ही काफ़ी सालों से रहने वाला एनिमल क्यों ना ही हो, यानी कि उनका एंसेस्टर भी चाहे क्यों ना, वो किसी के सामने नहीं झुकते। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी कि उनमें से कोई भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही दुखी है, ऐसे नहीं दिखता, वो न्यूट्रल रहते हैं पूरी दुनिया में। होल अर्थ यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी एनिमल ऐसा नहीं दिखता कि जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी या बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, तो इसीलिए पोएट बोलते हैं कि इसी तरीके का उनका रिलेशनशिप जो है वो मेरे साथ शो करते हैं, और इसीलिए मैं उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, द इवेंट्स द प्लेनली देयर पोजीशन, उनके अंदर, एनिमल्स के अंदर जो इनोसेंस भरा हुआ है, जो कंटेंटमेंट है, जो सिंप्लिसिटी है, वो देख के वो क्या हो रहा है, जो पोएट है उनके अंदर का भी इनोसेंस बाहर आ रहा है, इसलिए कहा है कि एनिमल्स ही मेरे अंदर ये टोकन जगाते हैं। बाद में वो वंडर करते कि ये टोकन्स जो है, तो ये सारी क्वालिटीज़ है वो एनिमल्स में कहाँ से आई। और नेक्स्ट जो है वो लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये सारी क्वालिटीज़ लंबे समय से मैंने निगलेक्ट कर दी है और ड्रॉप कर दी है, क्या मेरा इन सब क्वालिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं है।
These are the hard words used in the poem. Major means important, metrical means rhythmical, non-conformist means freethinker, whine means complain in an annoying way, awake means not asleep, sin means wrongdoings, dissatisfied means not content, and nil means bow. Let's see the figure of speech. अभी देखिए यहाँ पे जो दिया है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, बिकॉज लॉन्ग लॉन्ग इस वर्ड का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है. ये जो लाइन है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, नॉट वन का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, तो इस लाइन में भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है. देन नेक्स्ट जो लाइन है वो है ओके एलिट्रेशन की. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. टी का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है. देखिए अगर कंसिडर किया जाए तो दे डू नॉट यहाँ पे रिपीटेशन का फिगर ऑफ स्पीच ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच. देन हाइपरबोले जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका हम एग्जांपल दे सकते हैं. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. जो ये सेंटेंस है ये वाला, नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी कि इसको जो पूरे होल को पूरे अर्थ को यहाँ पे कंसिडर किया, यानी कि बढ़ा चढ़ा के इस आइडिया को बताया है, तो इसीलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोले यूज़ होता है. देन नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैन्यू ऑफ ओनिंग थिंग्स. यहाँ पे भी हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है. So with this we have completed our poem, and in next video I will give all the question and answers including margin questions, English workshop and warming up of this same poem 2.1 animals. So let's meet in the next video. Thank you.